नीतीश सरकार को लगा एक बहुत बड़ा झटका। आपको बताते चले कि ये बहुत बड़ा झटका जो है नीतीश कुमार को आहत कर सकता है। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। नीतीश सरकार को अदालत से बड़ा झटका लगा है। मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तब तक जातिगत जनगणना पर रोक रहेगा। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लग गई है। पटना हाई कोर्ट से नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी किया। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया। इस केस की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तब तक जातिगत जनगणना पर रोक रहेगा। हालांकि अब तक जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसे सुरक्षित रखा जाएगा। बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा और आखिरी चरण चल रहा है। अब इस पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर जातिगत गणना पर स्टे लगाया है। महाअधिवक्ता पीके शाही ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी तक उन्होंने फैसले की पूरी कॉपी नहीं पढ़ी है। पढ़ने के बाद ही इस पर कुछ बता पाएंगे। हाई कोर्ट के खिलाफ शीर्ष अदालत में जाना है या नहीं, इस पर भी फैसला अभी नहीं लिया गया है। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने फैसले के बाद से मीडिया बातचीत में कहा कि बिहार सरकार का जातिगत गणना कराने का काम असंवैधानिक था। कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया है। अब 3 जुलाई को विस्तार से दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी। पटना हाई कोर्ट में जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बहस के दौरान नीतीश सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया। सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को गणना कराने का अधिकार है। यह जनगणना नहीं है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े समेत अन्य लोगों की गणना करनी है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना में लोगों से 17 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनमें किसी की भी गोपनीयता भंग नहीं हो रही है। महज कुछ लोग जातिगत गणना का विरोध कर रहे हैं, बाकी सभी खुलकर अपनी जाति बता रहे हैं और सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया कि जातीय जनगणना क्यों कराई जा रही है। इसके लिए इमरजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि इससे पैसा निकालने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है। इसके जवाब में महाअधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि जातिगत जनगणना का प्रस्ताव दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित हुआ था। साथ ही राज्य कैबिनेट ने इसके लिए बजट का प्रावधान किया है। इमरजेंसी फंड से एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। तो जातीय जनगणना का एक वाकया आप देखे होंगे कि 60 से अधिक महिलाओं का पति एक ही था, जिसका नाम था रूपचंद। तो रूपचंद कौन है, इसके बारे में ये घटना अरवल में जो अरवल के एक मोहल्ले से निकलकर सामने आई थी, जिसमें आप उसे हास्यास्पद उस घटना को समझ सकते हैं कि बताइए उन लोगों की क्या जाति होगी जिनका पति भी नहीं है, और पति है भी तो वो पति है जो उसके साथ गलत काम करके निकल जाता है। उसके जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका न पिता होता है, न उसका कोई भाई होता है, न उसका कोई नाम होता है। तो इसलिए सभी महिलाओं ने अपने पति का नाम सिर्फ और सिर्फ रूपचंद रख दिया। रूपचंद का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो एक हास्यास्पद व्यंग था कि और उसी व्यंग से उसका पति हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जो जातिगत जनगणना में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जाति से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी जाति क्या होगी। तो ये हैरान करने वाली खबर थी। तो बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।